हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं यहाँ सभी लोग कह रहे होते हैं कि सर ने जाने से पहले कोई भी विल नहीं बनाई है, इसलिए हम उनके ग्रैंडसन को ये इक्वली पार्ट दे देंगे। तभी कुछ लोग कहने लगते हैं कि आज तक मिंजे ने ही इस बिजनेस को चलाया है, जुनताई ने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी मिंजे को ही जानी चाहिए। और सभी लोग अलग अलग ओपिनियंस दे रहे होते हैं। तभी जुनताई गुस्से से खड़ा होता है और कहता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए, सब मेरे बड़े भाई को दे दीजिए, मेरे ग्रैंडपा के मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक्शन दिखाता है मिंजे यहाँ अंकल ली से कह रहा होता है कि मैं अपने भाई के साथ सही नहीं कर रहा हूँ। वो खुद को ग्रैंडपा की मौत का जिम्मेदार समझता है, लेकिन अगर उसे ये पता चला कि ग्रैंडपा की ये सब हालत मेरी वजह से हुई है तो वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। अब मैं क्या करूँ? तभी अंकल ली कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तुम अपने बिजनेस पर फोकस करो। फिर एक्शन दिखाता है जिंगवेन अपने डैड से कह रही होती है कि डैड प्लीज मुझे मिंजे से शादी नहीं करनी है, आप कुछ करिए, मैं जुनताई से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। तभी उसके डैड कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मिंजे के हाथ में सारी प्रॉपर्टीज है और जुनताई तो वहाँ से सब कुछ छोड़कर चला गया, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें मिंजे से ही शादी करनी होगी। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिंगवेन कहने लगती है कि नहीं, मैं मिंजे से शादी नहीं करने वाली। फिर एक्शन दिखाते हैं यहाँ सभी लोग अपने ड्रामा की स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं। तभी यमिंग उन्हें ये वीडियो दिखाती है जिसमें उनको पता चलता है कि जुनताई की ग्रैंडपा की डेथ हो गई है। और ये सुनते ही जिंगजी शॉक्ड होती है और फटाफट यहाँ आकर जुनताई को कॉल करने लगती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। तभी वो उसके घर आती है और तभी वहाँ पर जिंगवेन आ जाती है और उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ग्रैंडपा की मौत के जिम्मेदार तुम हो, अगर तुमने उनकी बात मान ली होती और जुनताई को छोड़कर चली जाती तो आज ये सब नहीं होता। तुम्हारी वजह से मुझे भी मिंजे से शादी करनी पड़ रही है जिससे मैं प्यार नहीं करती हूँ, तुमने मेरी और बाकी सबकी लाइफ बर्बाद कर दी है। और ये कहते ही जिंगवेन वहाँ से चली जाती है और जिंगजी भी यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ जिंगवेन ग्रैंडपा से कहने लगती है कि ग्रैंडपा अब आप ही कुछ कर सकते हो, प्लीज मेरी और मिंजे की शादी कैंसिल करवा दीजिए और जुनताई से मेरी शादी करवा दीजिए। फिर एक्शन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी गेट के बाहर ही खड़ी होती है। तभी वहाँ पर जुनताई आता है और वो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। तभी जिंगजी कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे ग्रैंडपा को जाकर अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ और तुम ड्रिंक करने लग गए, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तभी जुनताई कहता है कि मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी वहाँ पर जिंगवेन भी आ जाती है और कहने लगती है कि जुनताई ने तुमसे कहा ना कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो तुम उसकी बात क्यों नहीं सुनती? तभी जिंगवेन उसको वहाँ से लेकर जाने लगती है तो जुनताई उसे भी साइड हटा देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी जिंगवेन कहती है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? तो जुनताई कहता है कि सिस्टर इन लॉ, आपको मेरे साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी जिंगवेन को गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुमने मुझे क्या कहा, तुमने ये बोलने की हिम्मत कैसे की, और अब तुम याद रखना तुम एक दिन जरूर रिग्रेट करोगे। और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो जिंगजी से कहती है कि ये सब देखकर तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुशी होगी है ना, लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ कि तुम अपने मिशन में कभी भी कामयाब नहीं होगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ जिंगवेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और बहुत फास्ट ड्राइव कर रही होती है और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एक्शन दिखाते हैं डॉक्टर्स हुओ और जिंगवेन के डैड को बता रहे होते हैं कि वैसे तो ज्यादा चोट नहीं आई है क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी थी, लेकिन उनके सर में कुछ कांच घुस गए हैं, इसलिए हमें उनकी स्टिचिंग करनी होगी। तभी ये सुनकर जिंगवेन के डैड शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि क्या स्टिचिंग, इससे तो उसके फेस पर स्कार्स भी हो सकता है, डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए जिससे कि उसका स्कार मिट सके, वो बहुत बड़ी सुपरस्टार है, उसके फेस पर स्कार्स नहीं हो सकते, आप जल्दी से प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी कीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगवेन को होश आता है। तभी वो कहने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसे सब कुछ याद आता है और वो कहती है कि क्या मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्या मेरी चोट आई है? तभी वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे कुछ स्टिचिंग्स आई है। ये सुनते जिंगवेन चिल्लाने लगती है और कहती है कि क्या स्टिचिंग, इसका मतलब मेरे फेस पे स्कार भी होगा? ये नहीं हो सकता, ली जुनताई वैसे ही मुझे पसंद नहीं करता, अगर मेरे फेस पे स्कार होगा तो वो और मुझे पसंद नहीं करेगा, डैड कुछ कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। और वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। फिर एक्शन दिखाता है वो आराम से उससे पूछता है कि क्या हुआ था एक्सीडेंट से पहले, क्या जुनताई ने तुमसे कुछ कहा था? लेकिन जिंगवेन उसका जवाब नहीं देती। तभी जिंगवेन की ऐसी हालत देखकर वो फटाफट जुनताई के घर जाता है और उसे ढूंढने लगता है और मिंजे से पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है? तो मिंजे कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। तभी वो इस लेडी से पूछता है कि क्या तुमने कुछ देखा था, कल कुछ हुआ था? तो वो लेडी कहती है कि हाँ, कल मैंने मिस्टर जुनताई और मिस जिंगवेन और एक और लड़की थी, उन दोनों के बीच में बहस होते हुए देखा था। तभी वो कहता है कि क्या एक लड़की, कहीं वो जिंगजी तो नहीं? और फिर एक्शन दिखाता है जिंगजी को मिंजे का कॉल आता है और वो बताता है कि जुनताई मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा, तो तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद करो। तो जिंगजी कहती है ठीक है। और फिर वो जुनताई के घर आती है और डोर नॉक करने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर हुआ आता है तो जिंगजी कहती है कि तुम्हारी बहन की तबीयत अब कैसी है?
तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। तभी वो उसे साइड में लेता है और कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि कल क्या हुआ था, मैं तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट करता हूँ। तभी जिंगजी कहती है कि मैंने कुछ वर्ड्स बोल दिए थे, इसलिए जिंगवैन को थोड़ा हर्ट हो गया था। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम ऐसी इंसान नहीं हो और तुम्हें जुनताई को अब प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जुनताई अपने ग्रैंडपा की कब्र के पास बैठा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज ग्रैंडपा मुझे माफ कर दीजिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके इंस्ट्रक्शंस पे ही चलना चाहिए था, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ जिंगजी और येमेंग जुनताई को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। तो जिंगजी कहती है कि एक जगह है जहाँ पर वो जा सकता है। तभी वो दोनों यहाँ पर आते हैं और जुनताई को पकड़ कर ले जाने लगते हैं। तो जुनताई उन दोनों को ही फेंक देता है और कहता है कि नहीं, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना, मुझे जिंगवैन से शादी नहीं करनी है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता हूँ और वो है जिंगजी। ये सुनते ही जिंगजी और येमेंग उसे देखने लगते हैं। तभी जुनताई बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी और येमेंग जुनताई को घर लाकर छोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो पीछे से आता है और जुनताई को एक किक मारता है और जुनताई नीचे जाकर गिर जाता है। तभी जिंगजी उसे उठाने लगती है, तो वो वहाँ आता है और जुनताई को एक पंच लगाने लगता है, लेकिन तभी जिंगजी बीच में आ जाती है और जुनताई की जगह वो जिंगजी को पंच मार देता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तभी वो जिंगजी के पास आता है और कहता है कि सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें गलती से पंच लग गया, प्लीज जल्दी उठ जाओ। तभी जिंगजी उठती है और कहती है कि अब तुम और ज्यादा फाइट नहीं करोगे। तो वो कहता है कि हाँ, अब मैं फाइट नहीं करूंगा। और फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है जुनताई उठता है और फिर से उठते ही ड्रिंक करने लगता है। तभी जिंगजी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और डोर नॉक करने लगती है, लेकिन जुनताई उसका गेट नहीं खोलता है। तो जिंगजी वहीं पर टिफिन रखकर वहाँ से आ जाती है और घर आकर फिर से लंच की तैयारी करने लगती है और पूरा बनाने के बाद वो उसे टिफिन में डाल देती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और ये सब देखकर वो फटाफट से सब कुछ खा लेती है। तभी वहाँ पर जिंगजी आती है और देखती है कि टिफिन खाली है। तभी वो कहती है कि क्या आपने सारे टिफिन खा लिया। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। तो जिंगजी कहती है कि मॉम, ये मैंने आपके लिए नहीं बनाया था। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या ये मेरे लिए नहीं था, तो फिर किसके लिए था, तुम ये सब किसके लिए लेकर जा रही हो, तो मुझे सच सच बताओ। तभी जिंगजी कहती है कि मॉम, मुझे लगता है कि आपको कुछ काम था, आपको याद आया। तभी उसकी मॉम कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ जिंगजी अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा रही होती है और कहती है कि क्या सच में मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। और वो फिर फटाफट इंस्टेंट नूडल बनाने लगती है जुनताई के लिए और फटाफट से टिफिन रेडी करती है और कहती है कि ये लंच मेरे प्यारे जुनताई के लिए। और तभी वो यहाँ पर उसे टिफिन देने के लिए आती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सुबह वाला टिफिन उसने अभी तक नहीं खाया है और वो कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे ग्रैंडपा अगर यहाँ पर होते तो उन्हें कैसा लगता अगर तुम ऐसा सब करते, तुम कुछ खा तो लो, तुम्हारे नहीं खाने से कुछ बदल नहीं जाएगा, और तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो औरोरा की तो फिक्र करो। तभी जुनताई गेट खोलता है और औरोरा को जिंगजी को देकर वापस गेट बंद कर लेता है। तभी जिंगजी कहती है कि कितना रूड है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी घर आती है और औरोरा को छुपाते हुए घर में लेकर जाने लगती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम क्या छुपा रही हो, मुझे सच सच बताओ। और तभी वो औरोरा को देख लेती है और कहती है कि ये कैट यहाँ पर क्या कर रही है और उसे भगाने लगती है। तभी जिंगजी कहती है कि मॉम, ये कितनी क्यूट है, आप इसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी वो उसकी मॉम को उसे खिलाने के लिए देती है, लेकिन तभी औरोरा उनके ऊपर पी कर देती है। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, इसे यहाँ से निकालो, इसने मेरे ऊपर पी कर दिया, इसे यहाँ से निकालो। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मिंगजे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन मिल जाती है और वो सभी को कंपनी के लिए न्यू प्लान्स बताने लगता है। फिर वो यहाँ से जा रहा होता है, तभी वो टोंग की दी हुई रिंग देखता है और उसे उतार कर अपने पास रख लेता है और फिर मिस्टर लियाओ से कहता है कि तुम हॉस्पिटल चलो जिंगवैन के पास। और फिर वो यहाँ पर आता है तो जिंगवैन कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हें नहीं देखना है, नहीं मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिसे आना था वो तो आया नहीं। तभी मिंगजे कहता है कि मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि टोंग के बाद मेरा भी दिल पूरी तरीके से मर चुका है, और वैसे भी जुनताई तुम्हें पसंद नहीं करता है, उसके दिल में सिर्फ एक ही इंसान है और वो है जिंगजी। तभी जिंगवैन कहती है कि बस करो, अब तुम्हें इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो मिंगजे कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ हो जाएं, इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो जिंगवैन कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ कंडीशंस माननी होगी। तो मिंगजे कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी कंडीशंस मंजूर है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है मिंगजे जुनताई के घर आता है और उसे कहता है कि ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, कि तुम क्या कर रहे हो। तभी जुनताई कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो मिंगजे कहता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, अब तुम अमेरिका क्यों नहीं चली जाते अपने ड्रीम अचीव करने के लिए। तो जुनताई कहता है कि नहीं, अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रह गया है, ग्रैंडपा के बाद मेरे सारे ड्रीम्स जो भी मुझे चाहिए थे, मुझे करना था,
जहाँ जाना था वो सब कुछ चला गया है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। तभी मिंगजे कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम अपने ड्रीम को चेस क्यों नहीं करते, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। और सही कहूँ तो जिंगवैन और मेरी एक डील हुई है कि तुम इस घर से दूर चले जाओगे। तो जुनताई कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी मिंगजे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है खुद पर, और वो अपनी मॉम से पूछने लगता है कि मॉम, क्या मैंने ठीक किया कि नहीं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई यहाँ से जा रहा होता है, तभी कुछ गुंडों से उसकी लड़ाई हो जाती है और सभी गुंडे जुनताई को बहुत ज्यादा मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिंगजी और उसकी मॉम फेस मास्क लगाकर बैठे होते हैं। तभी जिंगजी को किसी का कॉल आता है और वो कहते हैं कि क्या आप जुनताई की फ्रेंड है, वो पुलिस स्टेशन में है, आप फटाफट उसे लेने आ जाइए। तभी वो यहाँ पर जुनताई को लेने आती है और यहाँ से लेकर जाने लगती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने ज्यादा ड्रंक क्यों हो, तुम घर पे क्यों नहीं जाते, मैं अभी मिंगजे ब्रो को फोन करती हूँ। तो जुनताई कहता है कि नहीं, उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं घर नहीं जाऊंगा। जिंगवैन ने मिंगजे ब्रो को मुझे घर से दूर रखने के लिए कहा है। तभी जिंगजी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पे रहना। ये सुनते ही जुनताई जिंगजी को हक कर लेता है और रोने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी जुनताई को घर लेकर आती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम किसे लेकर आ गई और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जुनताई कहता है कि डार्लिंग, तुमने मुझे नहीं पहचाना। तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे ऐसे सब कहने की, तुम तो गैंगस्टर हो, तुम्हें तो पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहिए, और उसे पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है। तो जिंगजी उन्हें हटाती है और कहती है कि मॉम, इसने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जब आपकी तबीयत खराब थी तब आप इसे यही कहकर बुलाया करती थी, आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर से पूछ सकती हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो लोग देखते हैं कि जुनताई वहाँ पर नहीं है और भागते हुए जुनताई को देखने आते हैं। तो जुनताई यहाँ पर लेटा होता है। तो जिंगजी की मॉम कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मेरा बेड है, इसे मैं यहाँ पर नहीं सोने दूंगी, इसे बाहर निकालो। तभी जिंगजी कहती है कि मॉम, हमें इसे रोड पर तो नहीं सोने दे सकते ना। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, लेकिन ये मेरा बेड है, मैं इसे यहाँ पर नहीं सोने दूंगी। और फिर नेक्स्ट डे को दिखाता है जुनताई उठता है और खुद को यहाँ पर लेटा हुआ पाता है और उसके कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी रात का दिखाता है जब जिंगजी और उसकी मॉम उसे उठाकर सोफे पर ले जा रहे होते हैं और तभी वो लोग गिर जाते हैं और इसी वजह से उसकी कमर में दर्द हो रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसने कपड़े नहीं पहने और तभी रात का दिखाता है जब जिंगजी और उसकी मॉम उसके कपड़े उतारते हैं, क्योंकि उसके कपड़ों में वॉमिटिंग की बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। और फिर जुनताई यही सब याद करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसे वहाँ पर जिंगजी और हुओ की फोटो दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी घर आती है और तभी वो देखती है कि हुओ की फोटो वहाँ पर नहीं है, किसी ने उसको काट दी है। ये देखते ही जिंगजी शॉक्ड होती है और कहती है कि जुनताई, तुम कहाँ पर हो। और तभी वहाँ पर जुनताई आता है और कहता है कि क्या हुआ, मैं तो नहाने जा रहा था। तभी जिंगजी उसे देखती है और शॉक्ड होती है और कहती है कि ये तुमने क्या पहना है, ये तो मेरे मॉम का बाथ सूट है, तुम ये कैसे पहन सकते हो। तभी जुनताई ये सुनकर शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या, मुझे तो लगा था कि ये तुम्हारा है, मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे इसलिए मैंने ये पहन लिया, मैं क्या करूँ। तभी जिंगजी को उसकी मॉम के आने की आवाज आती है और जिंगजी फटाफट जुनताई को वहाँ से लेकर जाती है और बाथरूम में बंद कर देती है। तभी उसकी मॉम यहाँ आती है और कहती है कि क्या हुआ, आवाज कहाँ से आ रही थी। तो जिंगजी कहती है कि नहीं कुछ नहीं है, आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने चलिए, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ जुनताई और जिंगजी साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं और घर का सारा काम करते हैं। फिर रात का सीन दिखाता है यहाँ वो सभी को अपना फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा होता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, लेकिन वो खुद के लिए क्लैप कर रहा होता है। तभी वो अपने डैड की शक्ल देखता है और चुपचाप से बैठ जाता है। फिर बाहर आकर उसके डैड कहने लगते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा नाम डुबाना चाहते हो। तो वो कहता है कि डैड, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अच्छा लगने या न लगने से कुछ नहीं होता, पार्टीज को पसंद आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब तुम जाओ यहाँ से। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे को दिखाता है डायरेक्टर सभी से कहते हैं कि अभी कुछ एक्ट्रेसेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम फिर से फिल्मिंग स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, इसलिए अब रोल भी चेंज हो सकता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर वैंग भी अपना ही दिमाग लगा रही होती है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ वैंग अंकल ली को कॉल करती है और कहती है कि आपने सुना, फिल्मिंग फिर से स्टार्ट हो रही है और रोल सबके चेंज हो रहे हैं, और आपको तो पता ही होगा जिंगवैन के एक्सीडेंट होने के बाद वो तो सेट पर आएगी नहीं और फीमेल लीड की पोस्ट भी खाली है, इसलिए क्यों ना आप मुझे उससे रिप्लेस कर दें। तो अंकल ली कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम्हें क्यों लगता है कि मैं हर बार तुम्हारी मदद करूंगा। तो वैंग कहती है कि लगता है आप वो व्यूअर्स भी ड्राइव भूल चुके हो, आपको पता है ना मेरे पास आपका एक वीडियो है, अगर मैंने वो डायरेक्टर को बता दिया तो आपका क्या होगा। तभी अंकल ली कहते हैं कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मुझे तुम्हारी इन धमकियों से डर नहीं लगता है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, और वैसे भी मिंगजे मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट करता है, तुम पे नहीं, तुम ये आजमा कर देख सकती हो। और ये कहकर फोन काट देते हैं। तभी वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं येमेंग जिंगजी से कह रही होती है कि तुम्हें कौन सा रोल मिला। तो जिंगजी कहती है कि मेरा तो अभी भी पहले वाला ही थर्ड एक्ट्रेस का रोल है, और तुम्हारा। तो येमेंग कहती है कि मेरा भी पहले वाला ही है फोर्थ एक्ट्रेस का, अब तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकती है फीमेल लीड। तभी वहाँ पर एक कार आती है
और उसमें से एक लेडी उतर कर आती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, क्या आप गेस करके बता सकते हो कि ये लेडी कौन है या फिर ड्रामे में एक न्यू रोल की एंट्री हुई है क्या? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।